आचार्य चरक जी ने 1300 साल पहले ही एक सीक्रेट बता दिया था और वो सीक्रेट आज इस वीडियो के माध्यम से मैं रिवील करने जा रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। वो सीक्रेट क्या है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा आप सभी को समझ में आते रहेगा, तो बने रहे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप सभी को बता दूं। करीबन 12 साल नौकरी की है मैंने एज अ बैंक एम्प्लॉय, और वहां से रिजाइन करने के बाद मैं अपने हस्बैंड के बिजनेस में उनका सपोर्ट करने लगी। तब तक तो मुझे अपने सोल पर्पस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मुझे अपने सोल पर्पस के बारे में पता चला तो मैं पूरे जोरों शोरों से लग गई अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। मेरी एक आदत ने मुझे अपने सोल पर्पस तक पहुंचाया और उसके प्रति एक्शन लेने के लिए मजबूर किया। वो क्या है आदत? जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको पता चलते रहेगा। मैं काफी सारे वीडियोस बनाकर यूट्यूब में डालती हूँ, लेकिन एक मेरा वीडियो जो कि मुझे फेमस किया और लोगों की नजरों में लेकर आया, वो वीडियो था सुबह 3:30 बजे कैसे जगे। और उसके बाद लोगों के कमेंट का आने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। उसी कमेंट में लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप एक वीडियो बनाएं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, क्यों उठा जाए और कैसे उठा जाए। जी हाँ, आप एकदम सही पहचाने हैं। आज का वीडियो होने जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, क्यों उठा जाए और कैसे उठा जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कौन नहीं जानता? एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक, अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रियांट, हेल एलरॉड, जो कि 350 करोड़ के कर्ज में थे, लेकिन उनकी एक आदत ने उनको 800 करोड़ का मालिक बना दिया। वर्जिन एयरवे के फाउंडर रिचर्ड ब्रैनसन, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली, भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार, माइकी टाइसन जो कि बॉक्सर है जाने माने, ये लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्या है इनके सक्सेस का सीक्रेट? तो इनके सक्सेस का सीक्रेट ये है कि ये सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। 350 साल पहले वैदिक काल में ही आचार्य चरक ने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म मतलब होता है ब्रह्मांड, मतलब होता है समय, ब्रह्मांड का समय, परमात्मा का समय, पावर ऑफ क्रिएशन, नए सर्जन का समय, पीरियड ऑफ सेल्फ क्रिएशन, पीरियड ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो समय होता है जब आपके पास्ट की या आपके मन की पकड़ बहुत ही कमजोर होती है। और हर एक धर्म में इस समय को बहुत ही माना जाता है। सिख धर्म में इसको कहा जाता है अमृत वेला, और मुस्लिम धर्म में सूर्य उदय होने की पहले की जो नमाज होती है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, मतलब उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? एक दिन में जैसे कि होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो एक दिन में हुए करीबन 1440 मिनट, और एक दिन में होते हैं 30 मुहूर्त, तो एक मुहूर्त निकल कर आया 48 मिनट का, 1440 मिनट डिवाइडेड बाय 30 मुहूर्त। अब सनराइज यानी कि सूर्य उदय होने के पहले, सूर्य उदय को कहा जाता है रुद्र मुहूर्त, तो उसके पहले आते हैं 2 मुहूर्त, यानी कि रुद्र मुहूर्त के 48 मिनट पहले शुरू हो जाता है समुद्रम, और उसके समुद्रम के 48 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आपके यहाँ पर 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो उसमें से 1 घंटा 1 आवर 36 मिनट माइनस करेंगे तो आपका समय निकल आ जाता है ब्रह्म मुहूर्त का स्टार्ट होने का। हमारे हिंदू धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही माना जाता है, जो कि ये श्लोक दर्शाता है। वन कीर्ति मति लक्ष्मीम स्वास्थ्यम आयुश्च वन विंदति ब्रह्मे मुहूर्ते संजाग्रश्चियम वा पंकजम यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सुंदरता, आकर्षण, बुद्धि की चमक, महिमा, समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त करने में मदद मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं कि आयुर्वेद क्या बताता है कि क्यों उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, यानी कि 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। तीनों दोष शरीर
को विभिन्न तरह से चलाते हैं। अच्छे मन और शरीर के लिए ये तीनों दोषों का संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। 3 दोष कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ में सबसे प्रमुख माना जाता है वात को। इसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण है क्योंकि इंटरनल मूवमेंट, यानी कि सांस लेने से लेकर पेट साफ होने तक, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हिचकी तक, और शरीर के अंदर जितने भी हड्डी के जो जोड़ हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये जिम्मेदार। इंटरनल मूवमेंट के लिए ये बात, जो दोष है, बहुत ही जिम्मेदार होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण इसलिए है क्योंकि इसका मन पर असर होता है। क्योंकि वात बना है वायु और आकाश से, और मन भी बना है वायु और आकाश से। अगर वात बिगड़ा हुआ होता है तो मन बेचैन रहता है, मूड जल्दी जल्दी बदलता है, डर और बेचैनी महसूस होती है, दिशाहीनता महसूस होती है, लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं या फिर अकेलापन महसूस करते हैं। जब वात बैलेंस होता है तो मेंटल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ती है, साथ में क्रिएटिविटी और इंट्यूशन भी बढ़ती है। तो अब हम समझते हैं कि वात और ब्रह्म मुहूर्त का क्या संबंध है। हमने तो समझ लिया कि वात क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इंटरनल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है और मन पर उसका ज्यादा असर होता है। लेकिन क्या है संबंध वात और ब्रह्म मुहूर्त का? तो हम बताना चाहेंगे कि वात जो होता है रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक सबसे प्रबल होता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो इससे क्या होगा? शरीर के आंतरिक और बाह्य मूवमेंट शुरू हो जाता है, पेट साफ होता है, ध्यान करना, पढ़ना, याद रखना इस समय आसान हो जाता है, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बॉडी की बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने आयुर्वेद के हिसाब से जाना, अब हम बायोलॉजिकल टर्म से भी समझ लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फायदे होते हैं। हमारे दिमाग में पीनियल ग्लैंड होता है। ये पीनियल ग्लैंड पैदा करता है मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन का काम होता है मन को शांत करना। मेलाटोनिन रात में बढ़ना शुरू होता है और सूर्य के साथ एकदम से घटता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय मेलाटोनिन चरम पर होता है, यानी कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो मेलाटोनिन चरम सीमा में होने के कारण विचारों का जो वेग होता है, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम होती है, मन शांत होता है। तो ऐसे समय में जब मन शांत होगा तो आप अपने पुराने इमोशन को भुला सकते हैं और सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंस ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंसेस, द nascent oxygen available in the atmosphere in the early morning easily mixes with hemoglobin, यानी कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में जल्दी मिल जाता है, जिससे होगा क्या कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपका ब्लड पीएच लेवल बैलेंस होता है, जितने भी प्रकार के पेन या जो भी क्रैम्प्स होते हैं उससे आपको रिलीफ मिलती है सुबह उठने से। और क्या होगा कि आपके बॉडी में जो मिनरल्स और विटामिन की एब्जॉर्प्शन करने की जो क्षमता है होती है वो बढ़ जाती है। जब सुबह आप उठते हैं तो उस समय वातावरण में होता है 41% ऑक्सीजन और मात्र 4% ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपके जो लंग्स होते हैं वो अच्छे से सांस ले ले सकते हैं। तो आप अच्छा क्लीन वातावरण में अच्छे से सांस ले सकते हैं। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इसका बहुत ही असर होता है। आपको भी पता है कि हमारे 2 प्रकार के हमारे माइंड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जो हमेशा एक्टिव रहता है। ये हैबिट, बिलीफ और इमोशंस को कंट्रोल करता है। 95% of our behavior comes from our subconscious mind. Subconscious mind can handle multiple operations, is habitual, makes decision based on the past experience, is problem oriented and prevent changes, control 95% of life without our knowing, and runs it programs on autopilot.
तो इसको अगर हमको सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पुरानी धारणाएं और पुरानी इमोशंस को हटाना है, तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट समय होता है, क्योंकि उस समय एकदम वातावरण बहुत ही प्लेजेंट होता है, काम होता है, शांत होता है। और ऐसे समय में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव मोड में होता है। ये टाइम ये टाइम में क्या करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है न्यू आइडियाज को लेने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स को लेने के लिए और अफर्मेशन को लेने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत शांत रहता है, तो ये रिसेप्टिव मोड में रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर हम पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशन को रिपीट करेंगे तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, रीप्रोग्राम हो जाएगा। और कंसंट्रेशन के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। विजुअलाइजेशन करने के लिए, अपने भविष्य को देखने के लिए, वो सपनों की काल्पनिक चित्र को बनाकर उसमें रहने के लिए ये जो समय होता है बहुत ही बेस्ट माना जाता है। अभी तक आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और क्या है फायदे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठा जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं पर आती है कि हम जानते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। तो करना क्या होगा? सबसे पहले तो विज़न बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग रखना होगा, स्पष्ट रखना होगा कि मुझे क्यों उठना है, क्या करने के लिए, क्या पाने के लिए उठना है। क्योंकि जब आपका वाई क्लियर रहता है ना, तो हाउ तो अपने आप से हो जाएगा। तो स्पष्ट लिख लीजिए कि मुझे क्यों उठना है और उसके बाद अलार्म लगाइए। अलार्म सेट कीजिए 3:30 बजे का। और अलार्म जब जो साउंड होता है थोड़े से बहुत ही स्लो साउंड होते हैं, तो मेरी मानिए तो उसके बजाय आप लगाइए कुछ पावरफुल सॉन्ग, जैसे ओ सिकंदर, आरंभ है, प्रचंड है, आई एम अलाइव, नेवर गिव अप, ऐसे कुछ सॉन्ग, अनस्टॉपेबल, ऐसे कुछ सॉन्ग है जिनको आप डाउनलोड कर लीजिए और अलार्म सॉन्ग लगा लीजिए। क्योंकि करीबन 3 या 4 मिनट के सॉन्ग होते हैं और बहुत ही पावरफुल इनकी रिदम है और म्यूज़िक है। तो सुबह जब ये बजेगा तो आपकी नींद तो डेफिनेटली भागेगी ही भागेगी। और अलार्म सेट करने के बाद आपको अपने बेड के पास अलार्म को नहीं रखना है, मोबाइल को नहीं रखना है, बल्कि 10 कदम की दूरी में रखना है। क्योंकि नंगे पाँव जब उसको वो जब बजेगा, आप उसको बंद करने के लिए जाएंगे अलार्म को, तो कहीं ना कहीं आपकी नींद तो भागी जाएगी। और तब भी अगर आपको लगता है कि मैंने कई बार करके देखा है और नींद मेरी नहीं भाग रही है, तो अपने आप को फंसा लीजिए बुरी तरीके से। वो कैसे फंसाएंगे? अलार्म सेट कीजिए, सॉन्ग लगा लीजिए और उसके बाद अपने अलमीरा में जहाँ पर लॉकर होता है उसमें डाल दीजिए, बंद कर दीजिए चाबी से और चाबी को रख दीजिए किसी और रूम में। जब सुबह इतना पावरफुल म्यूज़िक बजेगा और उसको बंद करने के लिए आपको तो उठना ही पड़ेगा, और उठने के बाद आप वो चाबी को ढूंढने जाएंगे किसी और रूम में, तो नींद तो डेफिनेटली भाग जाएगी। अपने आप को फंसाना होता है अगर कुछ पाना चाहते हैं तो। अगर नींद आपकी नहीं भाग रही है तो इसका मतलब आपका सपना ही बड़ा नहीं है। अगर नींद लंबी हो रही है तो मतलब सपना बहुत ही छोटा है। तो अपने आप को बुरी तरीके से फंसा लीजिए। और तब भी लगता है कि आपकी नींद नहीं भागेगी, तो एक एप्लीकेशन है अलार्मी, जहाँ पर अलार्म तभी बंद होगा जब उस नींद में आप कुछ बेस्ट कोटेशन को लिखेंगे, पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स को लिखेंगे, या कुछ मैथ का प्रॉब्लम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, या तो कुछ 10 कदम या 20 कदम पैदल चलेंगे, तभी वो बंद होगा। तो फंसाना है तो इस तरीके से फंसाइए अपने आप को। और एक और चीज़ मैं करती हूँ कि रात को सोने से पहले जो पिल्लो होता है उससे बातें करके सोती हूँ कि सुबह मुझे 3:30 बजे उठा लेना। मैं कोई पिल्लो से बात मतलब पिल्लो से तो बात करती हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्टली मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बातों को डाल रही होती हूँ कि तुम मुझे 3:30 बजे उठा देना। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि 3:30 बजे क्यों नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि रात को दबा के खा रहे होंगे, भरपेट खाना खा रहे हैं। आपने भी सुना है कि सुबह
खाना खाना चाहिए राजा की तरह, दोपहर का खाना खाना चाहिए मंत्री की तरह, और रात का खाना खाना चाहिए एक प्रजा की तरह, यानी कि एक आम आदमी की तरह खाना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, राजा की तरह रात को खाना खाते हैं। तो अगर बहुत दबा के खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सुबह नींद नहीं खुल पाएगी। तो हल्का खाना खाइए और सोने से पहले 2 गिलास पानी पी लीजिए कि जैसे ही आप उठेंगे तो आपको वॉशरूम जाना होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी नींद तो भागी जाएगी। और जब भी आप उठे तो अब मान लीजिए आप कभी उठ ही नहीं रहे थे और एकदम से आपकी नींद खुल जाती है और बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड कीजिए, क्योंकि हमको रिवॉर्ड बहुत पसंद है बचपन से ही। वो एक टॉफ़ी भी मिल जाती थी ना, और एक शाबाशी पीठ पर मिल जाती थी, तो बहुत ही अच्छा फील होता था। तो अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए और बोल सकते हैं कि हिप हिप हुर्रे, आज तो मैं सुबह उठ गया, क्या बात है, शानदार, कंग्रेचुलेशन। अपना नाम लेकर अपनी पीठ को थपथपाइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आज आप सुबह उठ गए। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि सुबह जब भी उठ जाए तो अपनी नींद को एकदम से भगाने के लिए आप अपने हाथों को इस तरीके से रब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में जितने भी बॉडी के नर्व्स होते हैं उसके सिरे यहाँ पर होते हैं। तो जैसे ही आप एकदम से उसको रगड़ेंगे दोनों हथेलियों को, तो एकदम से चार्ज, एकदम से ऊर्जा आ जाती है। तो देखिएगा आपकी नींद भाग जाएंगी। तो ये मैंने कुछ बातें बताई, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और लास्ट में जाने से पहले आप सभी को मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर अभी भी आप नींद से नहीं उठ पा रहे हैं तो एक बार अंदर झांक कर देखिए कि सपने मतलब बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। सपनों को बड़ा कीजिए। ये जीवन मिला है आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर वो लोग इतने फेमस हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, टिम कुक और कोबी ब्रायंट अगर इतने फेमस हो सकते हैं, विराट कोहली जी इतने फेमस हो सकते हैं, ओशो हो गए, हमारे सदगुरु हो गए, अगर ये लोग अपनी फील्ड में इतने फेमस हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। उठिए और अपने ऊपर काम कीजिए। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। विश यू वेल्थ।